बस्तर। हाँ, तो एक उस अपने बैग में वो रख लो और जहाँ भी जहाँ रुमाल लगा बैठ जाओ। किसी के उस पर क्यों बैठना? सामने वाला कौन सी बीमारी वाला था, अभी बैठकर चटाई में गया है, दरी में गया, उठकर चला गया, उसके बाद हम वहाँ बैठ गए, तो हमको भी क्या भी उसको खुजली होगी तो फिर अपन भी दिन भर जाते रहे। इसलिए हमें सब प्रकार से हमारी सुरक्षा है। काय में देखभाल कर बैठो, और ऐसी जगह बैठ के कोई ना कहे उठ। कोई ऐसी जगह बैठो कि जहाँ कोई आपको उठाए ना, आपका अपमान ना हो, ऐसी जगह बैठना चाहिए। तो आचार्य ने कहा कि यत्न पूर्वक बैठो। बैठने में भी धर्म हो सकता है। कैसे? कि हम जीव की रक्षा करने की जो भावना से बैठ रहे हैं, उसमें हमको पुण्य बंद हो रहा है, जीव रक्षा की भावना हो रही है, और वहाँ से हमारी और उठने बैठने की क्रिया भी सम्यक हो रही है, तो सम्यक दिनचर्या होने से हमें पुण्य लगता है। अब अगला, बैठने के बाद उठना है। अपने उठना नहीं, बैठे रहे, उठना है। उठना कई प्रकार से हो सकता है ना? सोकर उठना भी है, खड़े होना है। खड़े भी होते हैं, एकदम हठात खड़े नहीं होना चाहिए, आराम से धीरे से खड़े होना चाहिए। एकदम हठात खड़े होते हैं तो हमारे झटका आ सकता है कमर में, रीढ़ की हड्डी में। और आज अधिकांश अपन लोग सभी प्रॉब्लम में, सबकी कमर की हड्डियाँ खराब हो रही। क्यों हो रही है? क्या कारण है? क्या कारण है बोलिए? तरीका सही नहीं, वो भी है। चाय पीते अपन, चाय में जो कैफीन पीस है वो हमारी हड्डियों को गला देता है। और चीनी खा रहे हैं जो, उस चीनी से हमारी हड्डियां गल रही है, कैंसर हो रहा है। चीनी, सफेद चीनी खाना बंद कर दो। देसी खाना खाओ या गुड़ खाओ, देसी बिना विदाउट केमिकल का गुड़ खाओ। अपने शरीर में शक्कर पचाने, चीनी पचाने की ताकत अपनी हड्डियों में नहीं है। अपने को गुड़ पचाने, पहले के पुराने लोग भोजन करने के बाद गुड़ खाते थे और थोड़ा सा पानी पीते थे, और 1-1.5 घंटे, वो तो वो चलिए आपको बाद में सिखाऊंगी। तो शक्कर, चीनी खाने से और चाय पीने से, कॉफी पीने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से, फ्रिज का पानी पीने से हमारी हड्डियां गल गई है, कमजोर हो गई है। तो हमें हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ये सब छोड़ना चाहिए। प्रैक्टिस करो। नहीं चाय पियोगे तो क्या जियोगे नहीं? आजकल ग्रीन टी आ रही है, उसमें बहुत सारी चीजें आ रही है। दूध में आप सौंफ डाल दो, सौंठ डाल दो। क्या बोली मैं? दूध में सौंफ, सौंठ और गुड़, और नहीं गुड़ डालने की जरूरत है तो फीका दूध पियो। हम लोग फीका दूध पीते हैं। सौंठ और सौंफ डाल के आप दूध पियो, इलायची डाल दो, फीका दूध पियो, और दूध पीने के बाद में आपको शक्ति मिलेगी, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। अगर आप सुबह दूध पीते हो तो आपको उसमें सौंठ, सौंफ और क्या बोला मैंने, इलायची डालकर पीना चाहिए। शाम को पीते हो तो आप हल्दी डालकर पियो। शाम को दूध पीते हो, हल्दी डालकर पियो। सुबह सौंठ, इलायची, और सुबह भी थोड़ी हल्दी डाले तो कोई बुराई। हल्दी का दूध अमृत है, कैंसर नहीं होगा कभी, और इम्यूनिटी बढ़ती है, कोरोना नहीं होगा, जुकाम सर्दी भी नहीं होगा। हमारे आचार्य करण करने में प्रतिदिन दूध में हल्दी डालते हैं। हमारे गुरुदेव का पूरा भोजन ही दूध का है, और सिर्फ रोटी इतनी सी खाते हैं, एक पराठा पूरी खाएंगे इतनी सी, बाकी मक्के का दूध, हल्दी का दूध, सौंफ का दूध, सौंठ का दूध, जाने कितने प्रकार के दूध ही पीते हैं। उसका रसगुल्ला खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे, रबड़ी खाएंगे, रोटी भी खाते। इसलिए माइंड उनका सुपर माइंड है, एकदम हाई-फाई माइंड है। और हम दूध हजम ज़्यादा कर नहीं पाते, कर तो लेते हैं लेकिन अभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के डर से हिसाब से लेना पड़ता है। और दूध लेना है तो गिर गाय का दूध लो। पहले अपने आंगन में गाय पलती थी, अब क्या पलता है? भैंस भी पलती नहीं तो कुत्ता। और कुत्ते को पालोगे तो क्या बनोगे अगले जन्म में? नहीं, नरक में जाओगे। कुत्ता भी नहीं बनोगे। सीधा आचार्य ने लिखा है कि जो लोग मांसाहारी पशु
पालने की जरूरत है, इसके मालिक मत बनो। एक रोटी गाय को दे दो, एक रोटी भगवान को, एक रोटी गाय को, एक रोटी कुत्ते को, धर्म मान कर नहीं, कर्तव्य। भगवान के एक रोटी भगवान के लिए जो निकालते आप, वो तो धर्म है आपके लिए धर्म बन जाएगा। लेकिन जो कुत्ते को और गाय को दे रहे, करुणा व्यक्ति, करुणा दान दो। तो अब उठने का हम देख सीखेंगे, कैसे उठना चाहिए। प्रश्न लिखिए, कैसे उठना चाहिए। हमें सावधानी से उठना चाहिए। अब इसी में सोकर कैसे उठना चाहिए, है ना। उठने में अपन सो के उठना भी ले लेते हैं। तो हमें प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, बच्चे ने हाथ की हड्डी तोड़वा ली, छोड़ छोड़ के आती है अकेला, क्यों रे, कहाँ छोड़ के इसको, हड्डी टूट गई इसकी। हाँ, ये बच्चों को जो ये लोग कैडबरी, सुनो, कैडबरी चॉकलेट जो तुम खिलाते हो, उससे हड्डियां कमजोर होती बच्चों की। इतना माँ को ध्यान रखना, बच्चे के जेब में ऐसी चीज बना के दे दे कि बच्चा दूसरी चीज खाए ना। मूंग सेंधाना तल के दे दो, काजू तल के दे दो, बादाम तल के दे दो, कुछ भी ऐसा उसके पॉकेट में रखो कि बच्चा कुछ चीज बाहर की ना खाए। और क्या करना, महिलाओं को मैं बाद में सिखाऊंगी, या भोजन भी समय सिखाऊंगी कि पति की और बच्चों की हड्डियां और अपनी हड्डियां कैसे मजबूत बनाना। चलेगा, अभी इसमें चैप्टर आएगा। अभी विषय अपना दूसरा है कि हमें प्रातः हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? कॉपी कहाँ है? चाहिए कॉपी? भूल गए? खिलाना है, चाहिए तो बोलो, इधर से मंगवाती हूँ, है लेके आ जाओ, यहीं ला के रख लो, कॉपी और पेन उठा के ले आ जाओ। वो एक दिन में नहीं होता ना, आगे दिन नहीं छूट जाता, जब लिखोगी जल्दी हो जाएगा। हमें ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? लिखिए, ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? सूर्य उदय से पहले 48 मिनट का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और कई आचार्य के मत से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का समय भी ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का समय भी ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कई लाभ हैं। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य को देखते हैं, उनके जीवन में उत्थान ही उत्थान होता है। उत्थान है ना, विकास होता है। और सूर्य जिन्हें जगाता है उनके जीवन में अंधकार होता है। कोटेशन बना सकते हैं, जिनके जीवन में, जिनको सूर्य उठाता है उसके जीवन में प्रकाश होता है, और जो सूर्य जिन्हें जगाता है उनके जीवन में ह्रास होता है ना। ये कोटेशन भी बन गया।
उठने के बाद हमारे शरीर से हमारी ग्रंथियों से ग्रंथियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स। हमारी ग्रंथियों से, ग्लैंड्स से सेरोटोनिन नाम का हार्मोन्स प्रवाहित होता है। हार्मोन्स प्रवाहित होता है जो हमें आनंद व उत्साह देता है। हमारे ही शरीर से प्रवाहित होता है और हमें आनंदित और उत्साहित रखता है, जो हमें आनंद और उत्साह देता है। जो सूर्य की किरणें बढ़ती है, इसका प्रवाह कम हो जाता है। इसका प्रवाह कम हो जाता है। नंबर 2, अगला पॉइंट, सुबह जल्दी उठने से ब्रह्मांड में ऑक्सीजन की मात्रा भी भरपूर होती है। क्योंकि वायुमंडल प्रदूषण मुक्त होता है। प्रदूषण मुक्त। रात को गाड़ियां, फैक्ट्रियां सब बंद होती है, होती कि नहीं? गाड़ियां, फैक्ट्रियां बंद होती है। लिखने का? हाँ, लिखिए ना, अभी तो भूल जाओ। गाड़ियां, फैक्ट्रियां बंद होती है। एक चौकी आप लोग लगा लिया करो, या यहीं बैठ जाया करो चौकियों के पास। ऐसी आड़ी चौकी आप लोग रख के लिख सको। क्या लिखा? गाड़ियां, मोटर, फैक्ट्रियां बंद होती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा 41%, 41 समझ में आता? 41%, नाइट्रोजन 55%, नाइट्रोजन 55, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 4% रहता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले को भरपूर मात्रा में, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने वालों को ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर प्राप्त होती है।
जिससे हार्ट अटैक जैसी, कोरोना जैसी बीमारियों से वह लड़ सकता है। जिससे हार्ट अटैक नहीं होता, लिख लो, हार्ट अटैक नहीं होता, कोरोना जैसी बीमारियों का प्रतिकार कर सकता है। क्यों नहीं लिख रहा तुम भैया? चश्मा कहाँ गया? घर में। तुम बिना आंखों के क्यों आ गए? कितनी बड़ी भूल देखो, वो सब छूट जाएगा, है ना? क्या लिखा? हार्ट अटैक और जैसी बीमारी का प्रतिकार कर सकते हैं। नंबर 4, आयुर्वेद के अनुसार रात्रि में चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर अमृत बरसता है। जिससे प्रातः की ठंडी हवा में वे अमृत बिंदु हमें प्राप्त हो जाते हैं। अगला नंबर, प्रातः उठने से वात, पित्त, कफ तीनों प्रकृतियां संतुलित रहती है। वात, पित्त, कफ तीनों प्रकृतियां संतुलित रहती है, जिससे हमारा पाचन तंत्र भी सुचारू रूप से काम करता है। जिससे हमारा पाचन तंत्र सुचारू रूप से अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि सारी बीमारी की जड़ कौन है? एसिडिटी। एसिडिटी की हटाई ना हटी। एक बार बीमारी लग गई फिर हटती नहीं, है ना? यह हो गया आपका लौकिक कारण। और एक लिख लें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे सारे चक्र सक्रिय होते हैं। हमारे सारे चक्र सक्रिय होते हैं। सारे चक्र, 7 चक्र होते हैं ना? चक्र तो बहुत होते हैं, लेकिन 7 चक्र मुख्य है। जिससे सुबह के समय में ज्ञानवाही तंतुओं का विकास व निर्माण भी होता है। ज्ञानवाही तंतुओं का विकास व निर्माण होता है। तंतुओं माने कोशिका, उनके अपन बोलते ना बच्चों को सुबह उठकर पढ़ो बेटा, जल्दी उठ के पढ़ो। क्यों? सुबह सुबह पढ़ने से माइंड फ्रेश रहता है, रात की नींद पूरी हो जाती है, वातावरण शुद्ध रहता है, ये सब बातें रहती है। तो पढ़ने से ज्ञानवाही तंतु का विकास भी होता है, नव निर्माण भी होता है। बच्चों का निर्माण होता है और हम लोगों का विकास होता है।
मुहूर्त में उठने से धार्मिक लाभ, धार्मिक लाभ क्या होता है ये भी लिख लें। ये सब हुए लौकिक लाभ, है ना। धार्मिक लाभ, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। अभी भी दिव्य ध्वनि खिलती है, खिलती है, खिलती, खिलती है, गिरती ने खिलती, खिलती माने मुंह से खिलना, शरीर से निकलना। खिलना माने क्या बोले? प्रस्तुत होना, प्रकट होना, प्रकट होना नहीं, गूंजती है, गूंजेगी तो वही वही रह जाएगी ना। खिलती माने सब जगह फैलती है, विस्तरित होती है ना। तो मराठी में क्या बोलोगे आप उसको? खिड़ती बोलते हैं ना, दिव्य ध्वनि खिड़ती है ना। तो दिव्य ध्वनि खिड़ती है, कहाँ क्या लिखा आपने? हाँ, दिव्य ध्वनि खिड़ती है जिससे हमें उन परमाणुओं का लाभ भी प्राप्त होता है। हमें उनके परमाणुओं का लाभ भी प्राप्त होता है। उन परमाणुओं का, प्रभु की वाणी के परमाणुओं का लाभ प्राप्त होता है। अभी यहाँ नहीं खिल रही, विदेश क्षेत्र में खिल रही है, लेकिन कुछ ना कुछ परमाणु तो हमारे पास पहुंच रहे होंगे, पहुंच रहे हैं। या फिर लिखो, विदेश क्षेत्र में अभी भगवंतों की साक्षात दिव्य ध्वनि खिलती है। भगवंतों का जन्म होता है, तो उस समय के परमाणु जब हमसे टकरा कर जाते हैं तो हम उसका लाभ ले लेते हैं। उस समय वो परमाणु, शुभ वर्गणाएं लिखो, शुभ वर्गणाएं, शुभ वर्गणाएं, प्रभु की शुभ वर्गणाएं हम तक पहुंचती है, हम तक पहुंचती है और हम उस समय पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव विचारधारा यानी सकारात्मक विचारों से सहित होते हैं। सकारात्मक विचारों से, ब्रैकेट में लिख लो पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट से युक्त होते हैं, तो वे वर्गणाएं हमें लाभ देकर जाती है, लाभ देकर जाती है। तो वे वर्गणाएं हमें लाभ देकर जाती है और हम सोते रहते हैं तो वो लाभ, लिखो मत, समझ लो, अगर हम सोते रह जाते तो लाभ हमको कई बार आकर के, हमें ना जाने कहाँ कहाँ तीर्थंकरों का जन्म हो रहा है। विदेश क्षेत्र में तीर्थंकरों का जन्म होता है तो तीनों लोकों में एक क्षण के लिए शांति छा जाती है। तो वो वर्गणा हमारे तक पहुंची, लेकिन हम उसका लाभ कब ले पाएंगे? जब जागते रहेंगे, जब हमारी भावना अच्छी होगी, हमारे विचार अच्छे होंगे, तो वर्गणा हमें लाभ देकर चली जाएगी। नहीं तो आपका दरवाजा बंद है, सामने कोई चीज देने वाला है नहीं है, आपका दरवाजा खुला हो तो वापस चला जाएगा, वैसे वो वर्गणाएं भी वापस लौट जाएगी, है ना। समय हो गया आपका, कल और इस विषय पे हम डिटेल पढ़ेंगे। आज बहुत सारा लिख लिया, तो आज आपको समझ में आया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या क्या फायदे हैं, कितने लाभ हैं। बहुत शॉर्टकट में लिखा है, मैं अगर एक डेट डिटेल लिखा हूँ जो मैंने पहले लिखा है, बहुत शॉर्टकट में किया आपको, 10 पेज बने लिखते, मैंने पढ़ दिए लिखा। तो हमें सब प्रकार का लाभ है, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है,
इसको फॉलो करो, जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसको प्रतिदिन अपने जीवन में उतारो, प्रैक्टिकल करो तो आपको आनंद आएगा, आपके जीवन में आनंद और उत्साह आए। इसी शुभ भावना के साथ बोलो महावीर भगवान की जय।